सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है फिर से नए मिनी ब्लॉग। तो मैं मॉर्निंग में ब्लॉग की शुरुआत मैंने खेत में जाने से कर ली थी और मैं खेत को जा रही थी। तभी जब मैं जा रही थी घास काटने के लिए तो रास्ते में मुझे मिल गए थे बंदर। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि मैं अकेली थी और आजकल के बंदर हमला कर देते हैं और काटने आ जाते, तो इसलिए बहुत डर लगता है इन लोगों से। अगर हम इन्हें मारने के लिए कुछ उठाएंगे वो आपस में हमें आँख दिखाते हैं या हमारी ओर दौड़ के आते हैं, तो काफ़ी डर लगता है। तो ऐसे ही करते हुए मैं आगे चली गई थी उनको थोड़ा डरा-डरा के। तो देखिए यहाँ पर ये घास हुआ है, यहाँ पर पूरा घास ही घास है। यहाँ पर कोई खेती नहीं होती, सिर्फ़ घास ही घास होती है। और यहाँ पर सब लोग के प्लॉट टाइप के होते हैं, तो सबकी अपनी-अपनी एरिया होती है और अपना-अपना घास सब लोग काटते हैं। तो फिर यहाँ से मैं आगे को चली गई थी अपने घास की तरफ। ये देखिए हमारा घास, इसकी लंबाई इतनी हो रही है, इस घास की इतना लंबा हो रखा है कि मेरे हाइट से भी ऊपर ये घास जा रहा था। मतलब इतना घना घास हो रहा है। कई जगह क्या करते हैं कि घास में खाद भी डालते हैं, लेकिन मैंने खाद-वाद कुछ नहीं, हम लोगों ने नहीं डाली थी। फिर भी देखो इतना लंबा घास हुआ है, काफ़ी अच्छा घास इस बार हुआ है। तो देखिए फिर शाम को हमने आज फिर से करनी थी मनाई धानों की, और उसके लिए हम यहाँ पर जो कल फैलाए हुए धान थे, जो हमने सिमार के धान काटे थे, कल उनको सुखाया था और आज उनको इकट्ठा करके मारने की बारी थी। और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया था, बादल भी काफ़ी गरज रहे थे, तो हम अपने काम पर लग गए थे। और ये देखिए हमने पैर भी भर ली थी और यहाँ पर हम लोग धानों को ऐसे रख रहे हैं और इसके बाद इसके ऊपर से हम लोग ट्रैक्टर चलाएँगे। तो इसमें धान की बालियाँ ऊपर को की जाती हैं और उनके जड़ नीचे को किए जाते हैं, जो कि धान बीच में ही रहे। तो हम उसके बाद चले गए थे घास काटने। तो देखिए आजकल छोटे-छोटे बच्चे भी कितना काम करते हैं। देखिए अपनी मम्मी का सहारा करने के लिए भले ही ये थोड़ा-सा ले जा रही है, लेकिन देखो कैसे साथ दे रही है। तो असोज में हर कोई बिज़ी रहता है, यहाँ तक कि बच्चे भी। तो उसके बाद हम चले गए थे धान काटने के लिए, फिर से अपने दूसरे खेत में। देखिए धान कितने अच्छे हो रखे हैं और साथ में हमारे धान इतने बेकार। और वो रहा हमारा गाँव, यहाँ पर से हमारा गाँव सामने वहाँ दिख रहा है। तो हम यहाँ काटने लगे थे फिर से घास, और यहाँ पर देखिए सुंदर सा नज़ारा। उसके बाद हमने देखिए आधा खेत काट लिया था और आधा खेत बच चुका था और अंधेरा होने लगा था, तो हम चले गए थे वापस घर को। अब इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। और एक खेत हमारा इधर बचा था और देखिए उधर साइड से बारिश आनी शुरू हो गई थी। तो जब हम घर को जा रहे थे, तो देखिए इतनी छोटी सी बच्ची है, हमने इससे पूछा कि कितने में पढ़ती है, उसने बताया 10th में, और इतना बड़ा गट्ठा घास का लेके जा रही है और ये छोटी सी बच्ची भी। देखिए गाँव में हर कोई कितना स्ट्रगल करता है, छोटे से, तो देखिए छोटे से छोटे बच्चे भी आजकल इतनी मेहनत करते हैं गाँव में, तभी इतने कष्ट सहने लायक बनते। देखिए ये 2 लोगों ने उठाया फिर उसे गट्ठा, और ये अकेले इसको लेके जाने वाली है और कम से कम इन्हें 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल जाना है। तो क्या ज़िंदगी है हम लोग की। पहाड़ में बहुत संघर्ष है, बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी। ये देखिए दूसरी बच्ची, ये भी इतना ही लेके जा रही है, अपनी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही ये बच्चे लेके जा रहे हैं। तो बड़ा दुःख हुआ इनको देख के। हमने इन्हें बहुत समझाया भी कि ऐसा नहीं करते हैं, हल्का-हल्का ले जाया करो, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं। उन्हें लगता है कि घर में मम्मी लोग शाबाशी देंगे। तो ये देखिए, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर